भारतीय लोक कथाओं में ना कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो होती हैं चेतावनियां। और आज हम एक ऐसी ही कथा में गहराई से उतरने वाले हैं, कर्ण पिशाचिनी की कथा। सोचिए जरा, अगर सब कुछ जानने की शक्ति मिल जाए तो उसकी क्या कीमत चुकाई जा सकती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अंधेरी रात से। जगह है शमशान घाट। कल्पना कीजिए, एक अघोरी हवन कर रहा है और उसके ठीक सामने बैठा है विकास नाम का एक आदमी। दोनों मिलकर किसी अनजानी अज्ञात शक्ति को बुला रहे हैं। माहौल में ना एक अजीब सा डर और गहरा रहस्य घुला हुआ है। चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार से। विकास शिंदे, ठाणे की सड़कों पर टैक्सी चलाने वाला एक बिल्कुल आम सा आदमी। पर जानते हैं, विकास की जिंदगी ना एक पिंजरे जैसी थी। एक तरफ थी जरूरतें और दूसरी तरफ थी अनगिनत इच्छाएं, और वो इस घुटन से बाहर निकलने के लिए तड़प रहा था। उसकी सबसे बड़ी, सबसे असली लड़ाई थी गरीबी से। एक ऐसी लड़ाई जो वो हर रोज लड़ता था, सिर्फ बाहर नहीं, अपने घर के अंदर भी। अपनी पत्नी नेहा से उसकी बहस होती थी। वो कहता था, प्रार्थना करने से बिल नहीं भरते, उसके लिए पैसा ही सब कुछ था, पैसा ही भगवान था, और उसे वो पैसा चाहिए था किसी भी कीमत पर। उसकी हताशा का अंदाजा लगाना है तो सुनिए, वो अपने बेटे की स्कूल पिकनिक के लिए सिर्फ 1500 रुपए भी नहीं जुटा पा रहा था। सोचिए, ये सिर्फ पैसों की तंगी नहीं थी, नहीं, ये एक पिता के लिए अपनी ही नजरों में नाकाम होने का एहसास था। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। विकास की टैक्सी में एक सवारी बैठी, एक रहस्यमयी अघोरी। उस अघोरी ने विकास की आंखों में उसकी बेचैनी, उसकी तड़प देख ली और उसे एक ऐसा ऑफर दिया जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। यह ऑफर था असीम शक्ति का। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। लालच की आग में जलता हुआ विकास एक ऐसा सौदा कर बैठता है जो उसे अलौकिक शक्तियां तो देगा, पर उसकी कीमत बहुत बड़ी होने वाली थी। तो सवाल यह है कि ये कर्ण पिशाचिनी आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक ऐसी सिद्धि है, एक ऐसी शक्ति जो अपने मालिक के कान में आके सब कुछ बता देती है। दूसरों के सारे राज वो सब कुछ जानती है। क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। मतलब भूत, वर्तमान, भविष्य, सब कुछ। लेकिन जैसा कि होता है, इतनी बड़ी शक्ति मुफ्त में तो नहीं मिलती। विकास को 3 वचन देने पड़े, 3 शर्तें माननी पड़ी। पहला, उसकी मौजूदगी हमेशा एक राज रहेगी। दूसरा, उसकी हर इच्छा पूरी करनी होगी। और तीसरा, जो सबसे अहम था, उसे कभी भी किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं करना होगा। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जिसे तोड़ने का मतलब था सिर्फ और सिर्फ तबाही। तो अब देखते हैं कि कैसे वो गरीब टैक्सी ड्राइवर विकास एक मशहूर और दौलतमंद तांत्रिक बन गया। और ये बदलाव यकीन मानिए बहुत तेज था और बहुत नाटकीय भी। पिशाचिनी की फुसफुसाहट ने तो मानो जादू कर दिया। उसका असर तुरंत दिखने लगा। उसकी भविष्यवाणियां एक के बाद एक सच होने लगी, और देखते ही देखते विकास के कदमों में शोहरत और दौलत का अंबार लग गया। लोग उसे अब विकास नहीं, अंतर्ज्ञानी बाबा के नाम से जानने लगे थे। कहते हैं ना कि पैसा और ताकत एक आईने की तरह होते हैं। वो इंसान का असली चेहरा दिखा देते हैं, और विकास का असली चेहरा सच में चौंकाने वाला था। वो सीधा साधा विनम्र ड्राइवर अब कहीं खो चुका था। उसकी जगह ले ली थी एक घमंडी, क्रूर और हिंसक बाबा ने। उसका पतन कितना गहरा था, ये उसके बर्ताव में साफ दिखने लगा था। उसने अपनी पत्नी नेहा पर हाथ उठाया, शराब में डूब गया, और घर से मंदिर तक हटवा दिया। अहंकार अब उसकी रग रग में दौड़ रहा था। और अब कहानी अपने सबसे अहम, सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसा मोड़ जहां विकास का घमंड उसे एक ऐसी गलती करने पर मजबूर कर देगा जिसकी कोई माफी नहीं थी, कोई भी नहीं। सीन है उसके दरबार का। सैकड़ों भक्त मौजूद हैं और विकास शक्ति के नशे में पूरी तरह चूर अपनी ताकत का दिखावा कर रहा है। वो सबके सामने लोगों के गहरे से गहरे राज खोल रहा है, उनका मजाक बना रहा है। और फिर ठीक उसी पल उसने वो गलती कर दी, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। जैसे ही कर्ण पिशाचिनी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया, उसने घमंड में पूरी सभा के सामने उसे हाथ से झटक दिया, उसे नजरअंदाज कर दिया।
ये कोई मामूली हरकत नहीं थी। ये उस सौदे को तोड़ना था जिसने उसे सब कुछ दिया था। तीसरा और सबसे अहम वचन टूट चुका था। और पलक झपकते ही पिशाचिनी अपने असली भयानक रूप में सामने आ गई। उसकी आवाज अब कोई मीठी फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक गरजती हुई धमकी थी। उसने विकास से कहा, तुमने अपना वचन तोड़ा, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और अंजाम देखने में एक पल की भी देरी नहीं हुई। पिशाचिनी की भयानक कान फाड़ देने वाली चीखें विकास के दिमाग में गूंजने लगीं, इतनी जोर से कि उसके कानों से खून की धार बह निकली और वो वहीं सबके सामने बेहोश होकर गिर पड़ा। अब कहानी का आखिरी हिस्सा, जहां हम देखेंगे कि इस भयानक सिचुएशन का हल कैसे निकलता है, और सबसे जरूरी बात कि इस पूरी कहानी का असली सबक क्या है। अब कोई और रास्ता ना देखकर हताश नेहा उसी अघोरी को ढूंढकर वापस लाती है जिसने ये सब शुरू किया था। एक आखिरी निर्णायक अनुष्ठान शुरू होता है, पर पिशाचिनी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वो अपनी आखिरी सबसे क्रूर चाल चलती है, विकास के सबसे बड़े डर का इस्तेमाल करती है, उनके रोते हुए बेटे का भ्रम पैदा करके। एक ऐसी चाल जिसे सिर्फ अघोरी की पवित्र राखी तोड़ सकती थी। और यहीं पर अघोरी कहानी का असली सार, असली सबक बताता है। वो कहता है, ये सिर्फ विकास की कहानी नहीं है, नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो लालच में इतना अंधा हो जाता है कि ये भूल ही जाता है कि जिंदगी में कुछ चीजें दौलत और शोहरत से बहुत बहुत ज्यादा कीमती होती हैं। विकास का क्या हुआ? उसे शायद मुक्ति मिल गई, लेकिन उसकी कहानी हमारे लिए एक सवाल हमेशा के लिए छोड़ जाती है। एक बहुत बड़ा सवाल कि शक्ति पाने के लिए कौन सी कीमत चुकाना बहुत ज्यादा है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।